मंजिल बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीब से होती है। मंजिल बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीब से होती है। मगर वहाँ लहरें भी हार जाती हैं जहाँ किश्तियाँ जिद पर होती हैं। इसी जिद के साथ हम आपका भारत एकेडमी प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं। आज हमारे लिए, खास करके मेरे लिए एक बड़े ही ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज मेरे साथ एक नए मेंबर, मेरे एक भाई जुड़े हैं जो आपको रीजनिंग के क्षेत्र में एक सही दिशा देने की कोशिश करेंगे। और इसीलिए मैंने आज उनसे खास रिक्वेस्ट पे दिशा और निर्देश भी चल रहा है। ये बात सहयोग की बात है, मैं उनका स्वागत करता हूँ। आइए, ये मेरे मित्र हैं, प्लीज। हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ भारत एकेडमी स्टूडियो पर, प्लेटफॉर्म पर। और सर ने बहुत अच्छी बात की है, मंजिल कहाँ मिलती है, यूं ही कुछ ना कुछ हमें कुछ करना पड़ता है, इसलिए मंजिल मिलती है। ठीक है, इससे हम शुरुआत करते हैं दिशा और दूरी। मेरा नाम सलमान खान और मैं आज से रीजनिंग चलाऊंगा और मेरा आज चैप्टर रहेगा दिशा और दूरी। दिशा और दूरी। अब दिशा और दूरी क्या होती है समझो। दिशा क्या होती है? दिशा होती है कोई एक प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक, प्रारंभिक कोई हमने फिक्स पॉइंट मान लीजिए, इसको फिक्स पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु से हम अंतिम बिंदु तक अगर हम इस डायरेक्शन में, मान लीजिए हम इस डायरेक्शन में, अब फिर इस तरफ हम इस डायरेक्शन में आए, फिर इस तरफ इस डायरेक्शन मतलब इस दिशा में, ये अंतिम बिंदु हमने मान लीजिए, ये अंतिम बिंदु, ये क्या है? अंतिम बिंदु। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जिस दिशा में हम गए, जिस दिशा में हम गए उसे क्या बोले? जिस दिशा में हम गए वो क्या होगी? दिशा होगी। वो क्या होगी? दिशा होगी। मतलब प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक हम जिस डायरेक्शन में गए वो क्या होगी? हमारी दिशा होगी। अब आते हैं दूरी की बात, चर्चा करते हैं दूरी क्या होती है। दूरी होती है मतलब हम इस बिंदु से स्टार्ट किया, इस बिंदु तक हम थोड़ी सी गए, कुछ ना कुछ तो दूरी तय करी होगी हमने, फिर हम इस तरफ आए, फिर भी कुछ ना कुछ दूरी तय करी होगी, फिर इस पॉइंट से हम इस तरफ गए तो कुछ ना कुछ दूरी हमने फिर भी तय की होगी। मतलब प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जो दूरी तय करी उसे क्या बोलेंगे? हम दूरी बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे? दूरी बोलेंगे। तो ये थी हमारी दिशा और दूरी। क्या होती है? दिशा और दूरी। अब तुम्हें सभी को पता है कि दिशा 4 प्रकार की होती है। दिशा 4 प्रकार की होती है। ये हमेशा तुम्हें सभी पता ही होता, उत्तर, और ये दक्षिण, ये होते पूर्व, और ये होते पश्चिम। क्या होते हैं? पश्चिम। अगर जो कोई इंग्लिश में समझना चाहे, ये होती है ईस्ट, ये होते हैं वेस्ट, ये नॉर्थ, और ये साउथ। प्रत्येक ये होते हमारे चारों डायरेक्शन। अब भाई कोई पूछे ये कितने डिग्री पर आपस में काटती है, तो ये याद रखना हमेशा 90 डिग्री पर आपस में ये काटते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जो 90 डिग्री ये आपस में सब ये बनाए, यहाँ से कितने 90 डिग्री काटेगी, यहाँ से कितनी काटेगी? 90 डिग्री। अगर इस डायरेक्शन पूछे कितनी पर काटेगी, तो ये भी कितने काटेगी? 90 डिग्री पर ही काटेगी। अगर इसकी भी कोई पूछ ले इसकी, तो ये कितने काटेगी? 90 डिग्री पर, ये भी 90 डिग्री पर। मतलब कि एक दिशा से दूसरी दिशा 90 डिग्री पर ही काटते हैं। इस बात को ध्यान रखना, 90 डिग्री पर काटती है। अब ये तो होगी हमारी चारों दिशाएं। इन चारों दिशाओं में तुमने उप दिशाएं और सुने होंगे, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, ये सुनी होंगी तुमने डायरेक्शन। तो ये इनकी उप दिशाएं होती हैं। तो इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, और ये पश्चिम। तो इनकी जो उपमाएं होती है, ये उपमाएं अपने आप को कितने पर काटती है? 45 डिग्री पर काटती है, मतलब 45 डिग्री पर ही काटती है। तो ये पूरा 90 डिग्री का होता है। अगर इसमें से 20 में कट कर दें तो कितना है? 45 डिग्री का। तो अगर ये डायरेक्शन, अगर कोई पूछ रहे ये डायरेक्शन कौन सी होती है, ये होती है उत्तर पूर्व।
उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। इसकी बात करी जाए तो ये कौन सी होती है? दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। अगर इस डायरेक्शन की कोई पूछ लग जाए, इसकी दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। अगर इसकी कोई पूछ लग जाए तो उत्तर पश्चिम, क्या होती है? उत्तर पश्चिम। अपने आप को कितने 45 डिग्री पर काटते हैं। अगर कुल मिलाकर ये देखी जाए तो कितने होते हैं? 8 दिशाएं होती है। कितनी? 8 दिशाएं होती हैं कुल मिलाकर, अगर इन्हें देखा जाए तो कितने होते हैं? 8 दिशाएं। ये देखो, ठीक है। अगर कोई पूछा तो बता दोगे इनके बीच कौन कौन सी दिशा रही? उत्तर पूर्व रही होगी, इसके बीच में दक्षिण पूर्व रही होगी, और इसके बीच में दक्षिण पश्चिम, और यहाँ रही होगी उत्तर और पश्चिम दिशाएं। अब बात चल गया हमारे दाएं और बाएं की। दाएं और बाएं कुछ लोग पहचान नहीं पाते, हम दाएं कैसे जाए और बाएं कैसे जाए, तो हम उसे बताएंगे दाएं और बाएं। अगर देखना, अगर हम यहां से देखो दाएं बाएं कौन सा है? बाएं दाएं कौन सा है? अगर हम यहाँ से एक पॉइंट ले लो, कोई भी अगर एक पॉइंट ले लिया हमने ये वाला, ठीक है। अगर इस पॉइंट से अगर हम पूर्व की तरफ गए, कहाँ तरफ? पूर्व की तरफ गए, पूर्व की तरफ। अब यहाँ से अगर उसने कहा क्वेश्चन में कि यहाँ से दाएं जाना है, कहाँ? दाएं की तरफ जाना है, तो दाएं की तरफ कुछ तो क्या है? दाएं की तरफ कैसे देखते तो समझो। दाएं की तरफ अगर हम क्या करेंगे, इस लेफ्ट वाले हाथ को लेंगे, किसको? लेफ्ट वाले हाथ को लेंगे, और इस एरो की डायरेक्शन में मिड फिंगर है, इसको ले जाएंगे, मतलब बीच वाले उंगली को ले जाएंगे। तो ये देखो, अगर हम यहाँ से इस तरफ गए, ये बीच वाली उंगली इस तरफ जा रही है, जब बीच वाली उंगली इस तरफ जाए तो हम अगर दाएं बाएं का पता लगाएंगे। जो ये वाला हिस्सा होता है, ये वाला पांव वाला हिस्सा, ये हमेशा दाएं होता है, याद रखना, क्या? दाएं। और जो ये जो नखून वाला हिस्सा, पीछे वाला हिस्सा हमेशा होता है बाएं, याद रखना। तो देखो हम इस डायरेक्शन में, ये हिस्सा क्या हो गया भैया? ये हिस्सा हो गया दाएं, और ये ऊपर हिस्सा बाएं। अब किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, हम पता लगा रहे हैं किससे? लेफ्ट हाथ से हम क्या लगा लेंगे? इसका डायरेक्शन का पता लगा लेंगे। अब हम इस तरफ, अगर हम इस तरफ यहाँ खड़े हैं, अब इस तरफ से हम गए उत्तर की तरफ। अब उत्तर की तरफ हम कैसे लगाएं कि लेफ्ट हाथ को ले जाए, और लेफ्ट हाथ को डायरेक्शन में, इस वाले उंगली को इसकी डायरेक्शन में लेफ्ट फिंगर को, तो देखो ये वाला हिस्सा, ये जो मैंने बताया था, ये हिस्सा क्या होता है? दाएं होता है। और ये वाला हिस्सा जो नखून वाला हिस्सा होता है, ये होता है हमेशा बाएं, क्या होता है? हमेशा बाएं। ये क्या होता है? हमेशा बाएं। तो हम किसी भी डायरेक्शन को पता लगा सकते हैं, दाएं और बाएं, ठीक है। या ऐसे भी डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। देखिए, समझो, ये क्या है? गोला, मतलब इसका बनाएगा घड़ी। यहाँ का 12, 6, यहाँ के 3, और यहाँ 9, ठीक है। अब देखो, अगर हम इस तरफ से यहाँ, अगर इस तरफ गए तो ये क्या होती है? उत्तर, ये पूर्व, ये होते दक्षिण, और ये क्या होती है? पश्चिम। पश्चिम होती है, ये क्या होती है? पश्चिम। ये अगर हम अब क्या करें, इसलिए घड़ी की डायरेक्शन, ये क्या है? घड़ी की डायरेक्शन। अब अगर हम यहाँ से कंसेप्ट का पता लगाए दाएं और बाएं का, तो कैसे आएंगे? ऐसे लाएंगे। अगर हम इस तरफ, मान लीजिए कि हमारा मुख किस तरफ है? उत्तर की तरफ। हमारा मुख उत्तर की तरफ है। अगर हम यहाँ से दाएं को जाए, तो दाएं कैसे जाएंगे? या तो ऐसा करें, यहाँ क्या होते हैं? 1 या 2 या 4, ठीक है। अब क्या करते हैं? यहाँ से देखो, जैसे हम उत्तर की तरफ है, उत्तर की तरफ हमारा मुख है, और हम क्या करें? यहाँ से दाया बाया। अगर हम यहाँ से बाएं जाएंगे, इस तरफ हम इस बाएं जाएंगे यहाँ से, तो कैसे करेंगे? बाएं जाने के लिए हम कैसे करेंगे कि हम क्या करेंगे? अब फिलहाल हम क्या करें? 12 की तरफ हमारा मुख है, उत्तर की तरफ है, तो 12 की तरफ है। 12 की तरफ अगर हम दाएं जाएंगे तो ज्यादा की तरफ
तरफ जाएंगे, ज्यादा की तरफ जाएंगे बोले तो 13 14 की तरफ, बोले तो 3 की तरफ। अगर हमारा मुख इस तरफ उत्तर की तरफ है, अगर हम यहाँ से दाएं जाए, कहाँ जाए, दाएं, तो मतलब ज्यादा की तरफ जाएंगे, ज्यादा की तरफ जाएंगे बोले तो 3 की तरफ, बोल 12 13 मतलब 3 की तरफ। अब हम कहाँ पहुंचे, पूर्व की डायरेक्शन में पहुंचे। कहाँ पहुंचे हम, पूर्व की डायरेक्शन में। अब यहाँ से कहा जाए कि बाएं चले, पूर्व की डायरेक्शन में पहुंचे, हमने यहाँ से कहा अब बाएं चले। अब बाएं कैसे चलेंगे, अब फिलहाल में मान लीजिए 3 पर है खड़ी, किस पर, 3 पर बाएं चलेंगे तो कम की तरफ, कम की तरफ बोले तो कैसे 1 2 की तरफ, बोले तो 12 की तरफ फिर पहुंच गए हम, 12 की तरफ फिर पहुंच गए। ऐसे क्या ऐसे ही पता लगाते। अब क्या हो, अब यहाँ से फिर हम क्या पहुंच गए, 12 पर। अब यहाँ से बोला जाए कि बाएं चले, अभी हम बाएं चले और 12 कहाँ, 12 पर उत्तर की डायरेक्शन में है। बाएं चले तो मतलब कम की तरफ, कम की तरफ बोले तो 8 7 8 9 की तरफ, मतलब 9 की तरफ इस साइड आ गए हैं, यहाँ 9 की तरफ। अब हम 9 की तरफ आगे, अब यहाँ से अब उसने बोला अब यहाँ से बाएं चलो, फिर बाएं चलो, तो बाएं यहाँ से फिर कैसे बाएं चलेंगे, अब इस तरफ हम मान लेंगे ये 9 पर है, कहाँ पर है, डायरेक्शन 9 पर। बाएं चलेंगे तो कम की तरफ, कम की तरफ बोले तो 4 5 6 की तरफ, तो 6 की तरफ बोले तो इस डायरेक्शन में, कहाँ, इस डायरेक्शन। अब ये घड़ी कहाँ है, 6 पर बोले तो 6 पर है, इसकी डायरेक्शन कहाँ है, दक्षिण में। ठीक है, अब ऐसे भी पता लगा सकते हैं कम या ज्यादा से क्लॉकवाइज घूमकर, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमकर। ठीक है, ऐसे में हम पता लगा सकते हैं इसका, ठीक है, डायरेक्शन का। ठीक है, समझ गए, लॉक डाउन कर लेना इसको। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा, ये तो बात हो गई दिशा की। अगर दूरी की बात करें ना, दूरी जैसे हम क्या करें, जैसे हम दूरी का कैसे पता लगाते हैं, तो दूरी देखना, इस ये फर्स्ट पॉइंट है प्रारंभिक बिंदु से। अगर हम थोड़ी सी इस तरफ चले, दक्षिण की तरफ, दक्षिण की तरफ, फिर हम यहाँ से पूर्व की तरफ चले, पूर्व की तरफ चले। हमने माना ये कितना चला, 5 मीटर चले, और ये कितने चले, 4 मीटर चले। अब बोला प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की बीच की दूरी, तो बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, इस प्रारंभिक बिंदु से बीच की बिंदु, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु बीच की दूरी हम मतलब इस डायरेक्शन को निकालेंगे, इस डायरेक्शन को निकालेंगे। ये हमें कितने बराबर है, 90 डिग्री पर, ये आपको क्या होते हैं 90 डिग्री पर, कितने 90 डिग्री पर। तो तुमने एक नाम सुना होगा पाइथागोरस प्रमेय, कौन सी, पाइथागोरस प्रमेय। ज्यादातर दूरी में वही फॉर्मूला लगता है, पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, अगर देखिए ये हमेशा लंब होता है, ये लंब, ये आधा बोल तो बेस ये क्या होता है, ठीक है। तो इसका हम फॉर्मूला बनाते हैं, के स्क्वायर बराबर, के कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला, इसको रट लेना, के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तब हम इसी इससे क्या करेंगे, सभी दूरी को निकालेंगे। देखो ये क्या मान लंब मतलब के, मतलब ये बीच की दूरी के कर्ण पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे, के स्क्वायर बराबर कितने, लंब का स्क्वायर बोले 5 का स्क्वायर प्लस ए आधार का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो कितने, के स्क्वायर बराबर ये कितने हुई 25 और ये 16। अगर के स्क्वायर बराबर ये कितने हुई 41, 5 और 11 हासिल का 1, हाँ कितना हुई 41, कितना हुई के स्क्वायर बराबर 41। अगर के की बात करें तो के होती है √41। अगर इस पर स्क्वायर डालेंगे, इस पर रूट चलाएंगे, तो इसकी जो वैल्यू निकल कर वो जो हमारा जिसकी बीच की दूरी निकल है √41, वो क्या निकल है √41 निकल कर आई। ठीक है, तो ये क्या निकले, इसकी बीच की दूरी निकल कर आई। यहाँ तक तुम्हें बात समझ में आया दोस्तों, तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आप इसी पॉइंट पढ़ाएंगे कंसेप्ट, अगली वीडियो में हम इसके क्या कुछ क्वेश्चन आएंगे उनको करवाएंगे। जय हिंद दोस्तों।